हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसबी। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस सीरीज का सेट 5 करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले कि अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि देने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्या था? तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 टू 1880 था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तथा लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की तथा 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए और इस प्रतिबंध को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक फंगस के कारण होता है। इस रोग के कारण गन्ने की पत्तियां सूखने लगती हैं तथा गन्ने को तोड़ने पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्वर्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? चतुर्वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। चतुर्वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इनकी उत्पत्ति क्रमशः ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं तथा चरणों से हुई है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है तथा ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं तथा ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर आप लोग सब जानते होंगे। इसका आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। आप लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। ये हमने पिछले वीडियो में भी ऑलरेडी ये हम लोग कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का समय किन रेखाओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है? इसका आंसर होगा देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं? तो अगर हम पृथ्वी को ग्लोब मान ले तो ग्लोब पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या 360 है। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर या 00 देशांतर माना जाता है। तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। और दो देशांतरों के बीच मैक्सिमम दूरी विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर से निर्धारित होता है, इसलिए हम लोग जीएमटी से 5.5 घंटा आगे हैं। कैसे आगे हैं? तो ये हम लोग पढ़ लिए कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है और हम लोग 82.5 डिग्री देशांतर आगे हैं। तो जब आप लोग 82.5 डिग्री को 4 मिनट से गुना करेंगे तो 330 मिनट आएगा। तो 330 मिनट मतलब 5.5 घंटा। तो अगर जीएमटी पे रात के 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में उस समय सुबह का 5:30 हो रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स का विस्तार भारत के किन राज्यों तक है? तो इसका आंसर होगा 6 राज्य, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 6 राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। कल के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया भी था कि भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से तट है? कोंकण तट है, केनरा तट और मालाबार तट। तो कोंकण तट किसको कहते हैं? गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, गोवा से मंगलुरु तक के तट को केनरा तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने पुकारा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी के बारे में ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बताना पूरा का पूरा बताना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग चर्चा करते हैं। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा गांधी जी ने 1931 में
कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी को कैसरी हिंद की उपाधि मिली थी जो उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था, तथा गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, जिनमें कुछ है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आप लोग ये याद रखिएगा कि ये यंग इंडिया गांधी जी का मैगजीन है, जबकि न्यू इंडिया एनी बेसेंट का मैगजीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य है? तो नेपाल हिमालय का विस्तार काली और तीस्ता नदियों के मध्य है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? हिमालय की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर हुई है। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये इसका वेस्ट टू ईस्ट इसका यही क्रम है। तो पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच है? पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। इन सब पर पूरा एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में ऑलरेडी दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 368 में है तथा संविधान के भाग 20 में है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन के लिए मुख्यतः 3 विधियां अपनाई जाती हैं: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत और संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन हमारे शरीर में ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था? 1848 टू 1856। लॉर्ड डलहौजी ने 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। लॉर्ड डलहौजी को मुख्यतः उसे उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए याद किया जाता है, तथा इस सिद्धांत के तहत सबसे पहले उसने 1848 में सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है, तथा भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी के ही समय में हुआ था। और 1854 में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण है? तो इसका आंसर होगा चौथी अनुसूची। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, लेकिन फिलहाल यह संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा शेष 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका आंसर होगा माउंट लिबनीज। माउंट लिबनीज दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 35,000 फीट या 10,668 मीटर है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह या फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है तथा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज 1898 में मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम यूरेनियम के अयस्क बोले तो ओर्स और रेडियम के यूरेनियम के अयस्क से प्राप्त होता है। रेडियम का प्रयोग बीमारियों को ठीक करने में होता है तथा रेडियम से गामा किरणें निकलती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सैलिक अम्ल।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? तो पाक जल संधि किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तथा किन दो देशों को अलग करती है पाक जल संधि? तो इसका आंसर होगा भारत और श्रीलंका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली आयोग किस चीज से संबंधित था? तो फजल अली आयोग का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से था। राज्य पुनर्गठन आयोग में टोटल 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पणिक्कर थे। इसका गठन 1953 में हुआ था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? जुलाई 1956 में। उस समय भारत में टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। फजल अली आयोग के पहले भी 2 आयोग बना था राज्य पुनर्गठन से संबंधित, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो दोनों आयोग है धर आयोग और जेवीपी समिति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों के द्वारा खोजी गई किस धातु को श्याम अयस्क कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा लोहा। और किस धातु को लोहित अयस्क कहा जाता था? तो उसका आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। कब की थी? 1889 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा को। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 312 के तहत। भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 में यह प्रावधान है कि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी हैं? आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। अभी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की बात चल रही है, जिसका नाम है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य के ही अन्य नाम है। घनानंद को हराने में चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। घनानंद नंद वंश का शासक था तथा उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व, मतलब 322 बीसी में। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है और भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तट रेखा की लंबाई और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कैसे? तो भारत का जो तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, इसमें भारत के कुछ आइलैंड्स भी आ गए, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सभी को लेकर भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। और इन सबको हटाकर मुख्य भूमि हुई, जिसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, और ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा 9 राज्य। और सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की, जिसकी लंबाई है 1663 किलोमीटर, 1663 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तथा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी तथा एनी बेसेंट की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि होम रूल लीग की स्थापना तो तिलक ने की थी, तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने की थी। तिलक ने अप्रैल 1916 में की थी पूना में, तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी मद्रास में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की श्रव्य क्षमता का रेंज
कितना है। श्रव्य क्षमता मतलब वो कितनी क्षमता तक का ध्वनि सुन सकता है, ऑडिबल रेंज। तो इसका आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? हर्ट्ज वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगों को क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स या अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को अल्ट्रासोनिक वेव्स या पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि कुछ जानवर सुन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से किसको जानते हैं, इसका आंसर आप लोगों के इस वीडियो में हमने भी अभी बताया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।